नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी भगत आपकी पूछा नहीं दे पा रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, वो कुछ बताता है तो आपको वो जचता नहीं है कि आपके साथ ये हो रहा है। आप किसी और भगत के पास जाते हो, वो कुछ और बताता है, किसी और के पास जाते हो, वो कुछ और बताता है। यानी कि आप जिसके भी पास जाते हो, वो आपको अलग अलग चीजें बताता है, लेकिन आपको उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि हाँ, ये सत्य बोल रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये गलत है। आपके साथ वैसा कुछ घटित भी नहीं होता, आपको कुछ वो ऐसे अनुभव भी नहीं होते, और आपके घर में दिक्कत परेशानी है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपके घर पे सच में किसी ने करा हुआ है या नहीं करा हुआ। तो आप कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि परेशान रहते हैं कि लोग बताते हैं कि मेरे ऊपर करा हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति या फिर कोई भगत से मैं दिखवाता हूँ तो वो मुझे अलग बताता है, और मेरे साथ सिचुएशन अलग है, यानी मेरे साथ परेशानी अलग है। तो उस समय में इंसान बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग कर्तव्य इस तरीके से करते हैं, यानी किया कराया इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले के ऊपर करा कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चलता, उसे धीरे धीरे करके वो खोखला करते हैं। और बहुत से लोगों को पता चल जाता है कि वो खेलने लग गए, उनके ऊपर सवारी आने लग गई, या उनके घर में किसी के ऊपर सवारी आने लग गई, या फिर घर में कोई अचानक से बीमार हो गया, उनके काम ना बनना, ये सब नॉर्मली परेशानी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कर्तव्य या तंत्र क्रिया की गई हो तो उस व्यक्ति को इन चीजों से पता चल जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किया हुआ है और उसको छोटा मोटा बुखार, सर में दर्द, ये चीजें रहती हैं, और उसको पता ही नहीं चल पाता कि मेरे घर पे करा भी हुआ है, और उसके घर पे होता है लेकिन करा हुआ, तो उसको क्यों पता नहीं चलता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति के, मान लीजिए पेट में दर्द है, थोड़ा बहुत पेट में दर्द हुआ, हल्का फुल्का नॉर्मली आपने दवाई गोली ली, वो ठीक हो गया। फिर कुछ टाइम बाद उठ गया, फिर वो ठीक हो गया। आपने फिर मान लीजिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया पेट का, कोई पथरी आ गई या कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई, आंतों में सूजन आ गई, कुछ भी आ गया, आपने उसका इलाज कराया, वो ठीक हो गया। लेकिन वो दिक्कत बन क्यों रही है, आपने कभी ये सोचा कि वो दिक्कत आपके पेट में ही बार बार क्यों होती है? आपके सर में ही दर्द क्यों होता है? आपको खांसी क्यों होती है? ठीक, आपके सीने पे दर्द क्यों होता है? आपके पैरों में दर्द क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो चीज जो आपके घर पे या आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है ना, वो आपको पेट से बेकार कर देगी, यानी पेट से कोई भी ऐसी, धीरे धीरे करके कोई भी ऐसी समस्या बना देगी, ऐसी बीमारी बना देगी जिसका जल्दी से इलाज नहीं हो पाता, मतलब कि लाइलाज बीमारी हो जाएगी वो। इस तरीके की बीमारी बना देंगे, और आपकी जितनी भी जमा पूंजी होगी, आपकी सेविंग होंगी, आपका जो भी घर में बरकत होगी, वो सब वहीं लग जाएंगी। आप एक रुपया नहीं बचा सकते। वो इस तरीके की, मतलब कि वो मारण क्रिया का वो होता है कि मारण क्रिया ये सबसे खतरनाक तरीका होता है, क्योंकि जो पता चल जाए, जो चीज पता चल गई, उस चीज का तो इंसान काट करवा लेगा। जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं, वो चीज इंसान कैसे काट करवाएगा उसकी। इसी वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता, बहुत से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ व्यक्ति बताते हैं, कुछ भगत बताते हैं, उनके परिजन बताते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो बताते हैं कि आप कुछ वैसा दिखाओ, कुछ ऊपरी दिखाओ, मगर वो विश्वास ही नहीं करते कि कुछ नहीं, ये थोड़ी सी बीमारी तो ये तो बीमारी बन गई, ये तो शरीर में ये बीमारी बन गई। या फिर मान लीजिए वो ऐसा बोल के उस बात को टाल दें कि हमारे तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके घर पे कोई किसी की सवारी नहीं आती, किसी भूत प्रेत की सवारी नहीं आती, तो इस वजह से उस व्यक्ति को पता नहीं चल पाता, लेकिन वो अंदर ही अंदर से वो हो गया, उसका परिवार हो गया, अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है। क्योंकि ये जो तंत्र क्रिया होती है बहुत ही खतरनाक होती है। एक होती है जो पता चल गया वो तो चली गया। इनसे बचने का उपाय क्या होता है? बहुत से भाई मेरे को कमेंट भी करते हैं कि उनके घर पे तंत्र क्रिया है, लेकिन पता नहीं चल पाता। वो कई कई भक्तों के पास जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। वो भगत अलग अलग तरीके की बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से भगत झूठ भी बोल देते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया है। उस चीज को पहले खुद आजमाओ कि ये तंत्र क्रिया है भी या नहीं भी। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, आप उस उपाय को कर सकते हैं। उस उपाय को करने से आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है या नहीं की गई। इसको छोटा सा उपाय, बहुत ही छोटा सा। आप एक पालक की गड्डी लाइए, मान लीजिए 1 किलो, 1.25 किलो पालक हो, ठीक है। उस गड्डी को खोलना नहीं, वो गड्डी ऐसी बंदी की बंदी होनी चाहिए। आपको अपने घर में 7 बार घुमाना उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। दीवार दीवार होगी, दीवार जब थोड़ा थोड़ा टच करते हुए एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में आप सीधे गाय के पास जाइए, वो घर में नहीं रखनी पालक, घुमाते ही सीधे बाहर निकल जाइए। बाहर निकलने के बाद आप किसी भी गाय को खिला के देखिए,
अगर वो गाय उस पालक को खा लेती है तो समझ जाइए आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया नहीं है, किसी भी तरीके का किया कराया नहीं है किसी तांत्रिक से या भगत के द्वारा। और अगर गाय उस पालक को नहीं खाती, उस गड्डी को नहीं खाती, उसे सूंघ के अलग कर हट जाती है या मुंह फेर लेती है, तो समझ जाइए उस पालक की गड्डी से ये पता चला है कि आपके घर पे तंत्र क्रिया की गई है और ये बहुत समय से तंत्र क्रिया की गई है। इस चीज का काट मैं दूसरा उपाय भी बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको पता चल सकता है। एक कंच का गिलास लीजिए, कंच के गिलास में आधा पानी रखिए, आधा आधा पानी होना चाहिए, और उस एक कमरे में उस गिलास को रख दीजिए नमक डाल के। 1 चम्मच नमक डालना है आपको उस पानी में जो आपने कंचे गिलास में भरा, आधा गिलास पानी भरना है और कंचे गिलास होना चाहिए। 1 चम्मच नमक डाल के उस एक कमरे में रख दीजिए ढक के। ध्यान रहे उस कमरे में कोई भी ना जाए जब तक वो कंचे का गिलास वहां रखा है, ना रहने के लिए ना सोने बैठने के लिए, वो कमरा बंद ही रहना चाहिए। आप अपने घर में देखिएगा थोड़ा चिड़चिड़ा माहौल हो जाएगा, थोड़ी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। उस चीज से आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे घर में थोड़ा चेंज आ रहा है। वो जो नमक और पानी है वो उस चीज को ना थोड़ा उभार देगा, जो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कोई भी बुरी शक्ति है उस चीज को थोड़ा ऊपर लेके आएगा। तो उस चीज से आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में किसी तरीके की तंत्र क्रिया की गई है और आपके घर में बुरी शक्ति है। ठीक, उसको आप रखेंगे, रखने के बाद में तब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसा है मेरे घर में, तो आप उसको देखिएगा हल्का हल्का लाल कलर का रंग आ रहा होगा उसमें कंच के गिलास में। जैसे लाल कलर डाल देते ना तो लाल कलर सा आ रहा होगा, आप उसको देख के सीधे उठा के बाहर सिला दीजिएगा या नाले में फेंक दीजिएगा। ठीक, ये उपाय हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से पता चलेगा आपके घर पे तंत्र क्रिया की गई है। और अगर आप भगत हैं या फिर आप सेवा करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो आप पूछा भी देख के पता कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप में को मैं बताऊं कि आप इस चीज से छुटकारा कैसे पाना, आपको पता चले कि हाँ आपके घर पे तंत्र क्रिया की गई है, तो तंत्र क्रिया को काटने के लिए मैं आपको उपाय बता दूं। आपको एक मीठा पान लेके आना, साबुत पान के पत्ते पे। जैसे मीठा पान तो वो काट के पत्ते पे बनाते हैं, आपको साबुत पान के पत्ते पे मीठा पान लगवाना है। 2 मीठा पान लगवाना है आपको। 2 मीठा पान लगवाने के बाद में वही मंगलवार के दिन लगवाना है। मंगलवार के दिन मीठा पान लगवा के आपको पूरे घर में घुमा के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, जहाँ पे सिंदूरी मूर्ति हो। सिंदूरी मूर्ति के पास हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आप वहाँ पे बाबा को, हनुमान जी को आपको वो पान का पत्ता यानी मीठा पान खिलाना है। खिलाने के बाद में आपको बाबा से प्रार्थना करनी है अपने घर के लिए, अपने घर में जो भी आपके घर में समस्या चल रही है, जो भी भूत प्रेत है आपके घर में, जिस भी तरीके की समस्या चल रही है, जिस भी तरीके के लिए आपको बोलना है, अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना है कि मेरे घर पे इस व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति ने करा उससे मुझे छुटकारा दिलाओ, वो व्यक्ति दोबारा मेरे ऊपर कर्तव्य ना करे। तो इस चीज को बोलते हुए आपको वो पान चढ़ाना और वहां से सीधे पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेके आना और थोड़ा सा प्रसाद आप जो मर्जी चढ़ा दीजिएगा। बूंदी भी चढ़ती है, बूंदी चढ़ा दीजिएगा। तो सीधे पैर का आपको सिंदूर लेके आना। सीधे पैर का सिंदूर लाने के बाद आप जो आपके घर की चौखट है वहां पे 3 या 7 आपको टीके लगाने हैं। आप ये लगा देंगे, और अगर आपके वहां पे चौखट पे जगह नहीं, जैसे बहुत से लोग सीधे गेट आ जाता है, गेट के बाद चौखट नहीं होती, अंदर की तरफ होती है, तो आप अंदर वाली में भी लगा सकते हैं या फिर अपने कमरे में भी लगा सकते हैं, या फिर आप सीधे तिलक कर लीजिएगा। जितने भी आपके घर में व्यक्ति हैं उन सबको तिलक कर दीजिएगा। आपके देखिएगा समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और 1 से 5 शनिवार या मंगलवार तक करना है आपको ये उपाय, और इससे देखिएगा 100% हनुमान जी आपके जो भी किए कराया होगा आपके घर पे उसका नाश करेंगे और आपके घर में सुख शांति और बरकत देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।